लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बॉन्ग ने दामी को कॉल करके एक सपोर्ट सेंटर के बारे में बताया था कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब दामी वैसा ही करती है, वो स्पोर्ट्स सेंटर की लोकेशन को निकाल लेती है और डोहयुक के साथ वहीं को निकल गई थी। लेकिन कुछ दूर जाकर जिन्मो के आदमी उन दोनों को घेर लेते हैं। अब डोहयुक जिन्मो के आदमियों के साथ लड़ने लग जाता है और दामी को वहाँ से सही सलामत भगा देता है। अब जब डोहयुक उसके आदमियों को मार रहा था तो जिन्मो से चिल्लाकर बताता है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी मोम मेरे कब्जे में है, इसलिए अब डोहयुक उन्हें मारने से रुक जाता है। वापस हम दामी को देखते हैं जो भागकर उसी सपोर्ट सेंटर के सामने आ गई थी और जब वो अंदर गई थी वो उन्हें बताती है कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं उन सभी लोगों को पनिश करना चाहती हूँ ताकि उन्हें भी वैसा ही फील हो जैसा कि मुझे हुआ है। फिर हम राही को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन उस गाड़ी में एक और आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो डर गई थी, लेकिन वो आदमी उसे पीछे मुड़ने से मना करता है और उसको वहाँ पर उसकी और दामी की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही दामी की बर्थ मॉम हो। अगर तुमने मुझे $10 मिलियन नहीं दिए तो मैं ये बात अपने चैनल पर डाल दूंगा। और ये वही आदमी है जिसका वो चैनल है जो कि दामी के खिलाफ अफवाहें फैला रहा है। अब वो आदमी राही को अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद हम इस बॉन्ग को स्कूल में देखते हैं। वहाँ पर उन्हें दामी का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें कि वो कह रही थी कि अगर तुम अपनी जॉब को बचाना चाहती हो, टीचर बने रहना चाहती हो, तो ठीक 7 बजे सॉल कल्चरल इवेंट पर आ जाना। वहीं हम मोनी को देखते हैं जिसका एक टीवी शूट हो रहा था। उसे भी दामी का सेम मैसेज आता है कि वो जानती है कि तुमने जिन्मो के साथ डील साइन की है, तुम्हें भी 7 बजे आना होगा। इन दोनों के साथ साथ उसने राही और चा को भी सेम मैसेज किया था। पता नहीं 7 बजे कल्चरल इवेंट पर क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, दामी ने उन यूट्यूब चैनल वालों को भी सेम कमेंट किया हुआ था कि वो भी 7 बजे कल्चरल इवेंट पर पहुंच जाएं। इसके बाद हम डोहयुक को देखते हैं जिसे कि जिन्मो ने मिलने के लिए बुलाया था। जब डोहयुक वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसकी मॉम और भाई को उन्होंने पकड़ा हुआ है। वहाँ पर हम मैडम नो को भी देखते हैं जिसने कि पहले डोहयुक की मदद करी थी उस रेस्टोरेंट से भागने में और एविडेंस को साथ में ले जाने के लिए, और उसी ने ही डोहयुक की मॉम और उसके भाई को पकड़ा हुआ था। और उसे ये भी कहती है कि किताब की ये सब चाल थी, तुम्हें जानबूझकर उसने जेल से भगाया ताकि तुम अपनी आंखों से अपनी मॉम और अपने भाई की मौत देख सको। अब वहाँ पर मैडम नो के कहने पर उसके आदमी डोहयुक की मॉम और उसके भाई को एक कबर्ड में लॉक कर देते हैं और पानी में उन दोनों की कबर्ड को फेंक देते हैं। डोहयुक चिल्ला चिल्लाकर अपने मॉम और भाई की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। और मैडम नो अब डोहयुक को भी जख्मी कर देती है और अपने आदमियों को कहकर उसे भी पानी में फिकवा देती है। वहाँ पर अब जिन्मो आ गया था और मैडम नो के पास आता है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये सब मैडम नो ने मजबूरी में किया था। हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब मैडम नो के आदमियों को जिन्मो के आदमियों ने घेर लिया था और वो उसे मारने की धमकी देता है। मैडम नो को ना चाहते हुए भी जिन्मो का साथ देकर डोहयुक के खिलाफ जाना पड़ता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिन्मो के आदमियों ने डोहयुक, उसकी मॉम और भाई को पानी से निकाल लिया था। जिन्मो डोहयुक से डील करना चाहता था कि वो गिताक के खिलाफ पुलिस में स्टेटमेंट दे दे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जेल नहीं होने दूंगा, मैं अपने सारे के सारे लॉयर लगा दूंगा तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तभी जिन्मो के पास मोनी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि दामी को हमारे इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता लग गया है। उसके बाद हम राही को देखते हैं जो कि दामी के इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस थी और उसी यूट्यूबर को याद कर रही थी। तभी उसने उसको कॉल किया था और कहती है कि मैं तुम्हें डबल रुपए दूंगी अगर तुम दामी को रास्ते से हटा दो, चाहे उसके लिए तुम्हें उसे मारना ही क्यों ना पड़े। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस ने अब लुई को बाहर निकाल दिया था और ये पुलिसमैन वही था जो कि उसके घर पर तलाशी के लिए भी गया हुआ था। वहाँ पर वो लुई को एक ड्रिंक ऑफर करता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद लुई वहाँ से बाहर निकल गया था, लेकिन चक्कर आने के कारण वो सड़क पर गिर जाता है। वहाँ पर वो एक टैक्सी वाला आता है जो लुई को अपने साथ ले जा लेता है। इसके बाद हम उसी कल्चरल इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मोनी पहुंची हुई थी और मोनी के कहने पर जिन्मो भी आया हुआ था। एक एक करके सभी वो लोग पहुंचने लगते हैं जिन्हें कि दामी ने मैसेज किया हुआ था। वहाँ पर हम दामी की मॉम को भी देखते हैं जो दामी को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। वही यूट्यूबर्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अब जैसे ही 7 बजते हैं वहाँ पर दामी की लाइव ब्रॉडकास्ट वीडियो स्क्रीन पर शो होने लगती है जहाँ पर वो कहती है कि मैं एक विक्टिम हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे डैड ली हुई ने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। अब जो ये वीडियो देख रहे थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि दामी ये क्या कहे जा रही है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि दामी इनोसेंट है। फिर वहाँ पर दामी एक आदमी को देखकर बोलती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, और जैसे ही उसने ये कहा था वो आदमी उस पर शूट कर देता है और दामी बेसुध होकर नीचे गिर जाती है।
अब जो लोग ये वीडियो देख रहे थे वो ये देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर दामी की मॉम तो होश में ही नहीं रह पाती, ये हो क्या गया, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। अब वो उसी डायरेक्शन को भागने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी। अब जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ली हुई को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। उसके पास गन भी थी और साइड में खून के निशान भी पड़े हुए थे। वहाँ पर तामी नहीं थी, उसकी सिर्फ बबल कैप वहाँ पर थी। उन्हें लग रहा था कि ली हुई ने तामी का मर्डर कर दिया है। वहाँ पर सभी लोग शॉक में थे। तभी मोनी, राही, चा वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। फिर दामी की मॉम लुई के पास आती है और उसे पूछ रही थी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, होश में आओ। लेकिन वहाँ पर लुई तो बिल्कुल भी होश में नहीं आ पा रहा था, शायद ये उसी ड्रिंक के कारण था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पर टोहयुक किताक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हुआ था और कहते हैं कि मैं उससे डरकर ही पुलिस स्टेशन से भागा था और उसने मुझे फोर्स किया था कि मैं जिन्मो के खिलाफ हो जाऊँ। इतने में हम न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर दामी की यही न्यूज़ आ रही थी कि उस बोवल इंसिडेंट वाली लड़की को किसी ने गोली मार दी है। टोहयुक जब ये देखता है शॉक में रह जाता है कि ये क्या हो गया। वहीं हम बोंग को भी देखते हैं जो दामी की यही न्यूज़ देख रहे थे और उन्हें वहाँ पर काफ़ी गहरा सदमा पहुँचा था। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी को कहकर उन्हीं यूट्यूबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह अफवाह फैलाना स्टार्ट करी थी। वापस से हम उसी इंसिडेंट वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर लुई के पास एक गन मिली थी जो कि पुलिस वालों की थी। वहाँ पर पुलिस वाले इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो वहाँ से भागते टाइम वो हमारी ये गन चुरा कर चला गया था, हमें पता नहीं लगा। इसके बाद हमें एक एक करके वो सभी चेहरे दिखाए जाते हैं जिसने कि दामी को फंसाने में अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जैसे कि मोनी, चा, राही और मिस बोंग। वो सभी डर चुके थे दामी की इस मौत से। इसके बाद हम उन्हीं पुलिस वालों को देखते हैं जो दामी के घर पर तलाशी के लिए आए हुए थे। जैसे ही वो तलाशी करने लगते हैं वहाँ पर उन्हें ड्रग्स के पैकेट्स मिलते हैं और वो ऐसा जताते हैं जैसे कि उसका फादर एक ड्रगी था और जैसे ही वो इन ड्रग्स को लेता था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि वो पुलिस वाला चालाक था, उसने पहले ही वो ड्रग्स के पैकेट वहाँ पर रख दिए थे जब वो पहले यहाँ पर तलाशी के लिए आया हुआ था। अब इसके बाद हम राही को देखते हैं जो कि उसी यूट्यूबर को बुलवा कर उसे पैसे देने के लिए राजी हो गई थी। वो उसे रुपए तो देती है और पूछती भी है कि तुम्हें मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी, तो वो बताता है कि चा ने तुम्हारे बारे में पोस्ट किया था। तो यूट्यूबर वहाँ से रुपए लेकर बाहर जाने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों की वहाँ पर कोई फोटोज ले रहा था। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर लुई से जबरदस्ती वो पुलिस वाला कहलवाना चाह रहा था कि उसी ने ही दामी को मारा है। तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है जिसका नाम है मिन और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि लुई ने दामी को मारा होगा, क्योंकि वहाँ पर दामी की बॉडी नहीं थी और खून के निशान भी कम थे। इसके बाद हम चेयरमैन बोंग को देखते हैं जिनके एक प्रोसिक्यूटर से जान पहचान थी और उसकी हेल्प से वो लुई को अपने सामने बुलवा लेते हैं। पहले वो लुई की बॉडी में एक इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं ताकि उसका नशा उतर जाए। फिर चेयरमैन बोंग लुई के पास आकर उससे पूछते हैं कि तुमने दामी को क्यों मारा और उसकी बॉडी कहाँ पर है। लुई को तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। वो जैसे ही उसको होश आने लगता है वो पूछता है कि मेरी बेटी नहीं मर सकती, वो कहाँ पर है, मुझे जल्दी बता दो। वहाँ पर लुई काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। अब जैसे ही उसे चेयरमैन बोंग के आदमी घसीट कर ले जाने लगते हैं, उसकी बॉडी पर एक निशान था जिसे कि चेयरमैन बोंग नोटिस कर लेते हैं और लुई को वहाँ पर एक झलक दिखती है दामी की कि जैसे उसे कोई घसीट कर ले जा रहा हो। दूसरी तरफ हम चा को देखते हैं जिसने कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो नेगेटिव था। इसका मतलब उसने बोंग से झूठ कहा था अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। तभी वहाँ पर राही आ जाती है और कहती है कि तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो, तुमने दामी की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बताई ताकि तुम रुपए सारे अपने पास रख लो। जिस पर चा कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने तो रुपए आते सारी अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इसके बाद हम दामी की मॉम को देखते हैं जो चेयरमैन बोंग की गाड़ी के आगे आकर उनकी गाड़ी को रोक देती है और बात करने की कोशिश करती है। अब चेयरमैन बोंग उसे साइड में ले जाकर पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वहाँ पर वो दामी की 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट दिखाती है कि दामी प्रेग्नेंट नहीं थी और कहती है कि दामी को फंसाया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि लोग झूठ क्यों कह रहे हैं। उसके बाद वो अपना टैटू दिखाती है उन्हें जो कि उसने अपने चेस्ट पर बनवाया हुआ था और ऐसा ही सेम टैटू हमने लुई की बॉडी पर भी देखा था। वो कहती है ये हमने सिर्फ इसीलिए बनवाया है ताकि दामी को अकेला फील ना हो, उसकी सर्जरीज के कारण उस पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस के निशान हैं। अब उसकी ये सब बातें सुनकर भी चेयरमैन बोंग को उस पर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो दामी की मॉम अपने गले पर एक पीस रखती है ग्लास का और कहती है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं खुद को मार दूंगी। इस पर अब चेयरमैन बोंग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम चेयरमैन बोंग को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो योंगजू की
डिटेल्स देख रहे थे और ये वही आदमी है जो कि वो यूट्यूबर है। वो यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि योंगचू पर 5 असोल्ट के केसेस दर्ज है और ये एक गैंगस्टर है। इसके बाद वो उसकी कुछ फोटोज देखने लगे थे जिसमें कि राही भी थी जो उसे रुपए दे रही थी। तो बोंग अपने आदमी को योंगचू को पकड़कर लाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन बोंग के आदमी एक कसीनो में पहुंच जाते हैं जहां पर योंगचू भी था। वो उसे वहां से उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वापस बोंग को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में थे और सोच रहे थे कि जिसने भी दामी के साथ ये सब किया है मैं उन सभी लोगों का सफाया कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।